यहाँ पर आएंगे उनके लिए रैली हो रही है। इस बार रिक्रूटमेंट रैली के दौरान कुछ एक चेंजेस हैं, जैसे कि रन टाइमिंग्स। सबसे पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक कर्नल साहब का वीडियो है जो भर्ती में कुछ चेंजमेंट किए जा रहे हैं अग्निवीर में, उसके विषय में उनका लगभग 4-5 मिनट का एक वीडियो है। मैं चाहता हूँ देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रही बात जो लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर भर्ती में कि अग्निवीर में बदलाव हो रहा है, 50% पक्के हो जाएंगे, 75% पक्के हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की कोई भी न्यूज़ अभी तक ऑथेंटिक जारी नहीं हुई है। जब भी जारी होगी सेना का कोई अधिकारी उनकी कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा। इंडियन आर्मी की साइट पर अपडेट आ जाएगा। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही सेनाओं के लिए ये जानकारी लोगों तक जरूर शेयर करें। जो झूठा जंजाल लोग न्यूज़ वगैरह फैला रही हैं ये न फैलाएं। हमने शुरू में ही कहा था और आज भी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना किसी भी तरह सेना के हित में नहीं है। एक ही जवान को उनका एक जगह ड्यूटी करते हुए वेतन कम, छुट्टियां कम, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं, शहीद का दर्जा नहीं। पता नहीं किसने इस योजना को उस समय मान लिया कि ये योजना सही है, और इसके खिलाफ ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे, लेकिन उस समय क्या रहा सरकार की मंशा, क्या कहानी रही, हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब खुद 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने कुछ संकेत दिए हैं कि सेना अगर चाहेगी तो इसमें बदलाव होगा, तो बदलाव जरूर होगा और बदलाव होना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि एक समान वेतन, मेडिकल फैसिलिटी, CSD फैसिलिटी, पेंशन, पेमेंट और छुट्टी, नौकरी आप जितने भी दिन करा रहे हो कम से कम सुविधा पूरी दें। और बहुत से जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में या अभी आपने देखा होगा इसमें क्या बोलते हैं अपने उत्तराखंड में, वहाँ लोगों को बचाते हुए या खुद उसमें जो कुछ हमारे अग्निवीर भी उसमें शामिल हैं, शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि उनको शहीद का दर्जा, हालांकि अधिकारी कह रहे हैं हम दिला देंगे, लेकिन अधिकारी तभी दिला सकते हैं जब पॉलिसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट होगा। इसलिए लोगों को झूठा आश्वासन ना दें। सरकार मांग रही अपडेट तो दें ताकि वो बदलाव हो। हाँ, इस बीच में मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ पुरानी जो सेना भर्ती थी जिनके लिए बच्चे खूब प्रयास किए, कोर्ट में भी गए लेकिन सफलता नहीं मिली, अभी एक बार फिर किसी बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली। जो भी अपडेट होगा मैं जरूर आपको बताऊंगा कल या परसों में। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। के टेक्निकल वाले जितने बच्चे होंगे, टेक्निकल एंट्री वाले सभी 13 जनपद के वो आएंगे। 4 तारीख को ट्रेडमैन जो कि 8 पास है और 10 पास है उनका होगा, और 5 तारीख को जो क्लर्क्स एंट्री के लिए आएंगे उनका रन होगा। तो ये रैली इस तरह से कंप्लीट होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा आपने ये छोटी सी एक क्लिप देखी है कर्नल साहब की, ये मुजफ्फरनगर में यूपी में अग्निवीर भर्ती रैली हो रही है। अग्निवीर रैली में अब कुछ चेंजमेंट किया जा रहा है जिसके बारे में कर्नल साहब आपको अवगत करा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये वीडियो देखें और ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सी न्यूज़, बहुत से लोग इन बच्चों को गुमराह करते हैं कि अग्निवीर में अब ये बदलाव हो रहा है, 50% पक्के हो रहे हैं, ये मिलेगा। ऐसा अभी तक कोई भी न्यूज़ सेना की तरफ से जारी नहीं हुई है, ना ही सरकार की कोई पॉलिसी में अभी कोई लेटर जारी हुआ है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, और ये चुनावों के आसपास जब भी कहीं चुनाव होता है हर बार अब ये हो जाएगा, अभी 50% पक्के, अभी 75% पक्के, ये मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तक जो पॉलिसी है उसके अनुसार 25% अंदर रहेंगे और 75% बाहर होंगे अग्निवीर। बहुत से स्टेटों ने, जैसे पुलिस में यूपी ने 20% कोटा दिया है, पैरामिलिट्री फोर्स में कोटा दिया गया है। इस तरह बाहर आने के बाद उनके नौकरियों के कोटे जरूर हैं, लेकिन सेना में कितने पक्के होंगे अभी तक इसकी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है। इतना जरूर कह रहा हूं कि प्रयास हो रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को मोदी जी ने जो थोड़ा सा एक
हिंट्स दिया है कि भाई सेना चाहे तो कुछ चेंजमेंट कर सकती है। और सेना की तरफ से हमने बाहर जो रिटायरमेंट लोगों ने खूब प्रयास किए हैं, बहुत से बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने उस समय स्पष्ट कर दिया था, मैंने खुद स्पष्ट किया था, हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे कि ये योजना सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के उस समय समझ में नहीं आया, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और सेना में पहले भी बहुत से लोग, लेकिन वो अंदर बोल नहीं सकते, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से इनपुट मिले हैं तो सेना अपनी जो चीजें वहां रख रही है और इसमें बदलाव होने के कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, इसलिए बच्चों को गुमराह न करें। हम पहले भी ये कहते थे कि भैया जाओ आप, और योजना में बदलाव जरूर होगा, ये तो हमें भी पता था। एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मेरा आप पहले के जो वीडियो थे मैंने सब में बता दिया था कि समय अपना आप बदलाव करवा देगा, जब भी कोई बड़ी समस्या आएगी अपना आप बदलाव होंगे। हाँ, उस बदलाव के बीच में जो बच्चे जिनके आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग और वो पेंडिंग रह गए, वो भर्तियां वाले बच्चे आज भी बेचारे आस लगा कर बैठे हैं। अभी भी सुनने में आ रहा है कि उनका कोर्ट में केस डला हुआ है, क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं जाऊंगा 1-2 दिन में दिल्ली, तो एक बार जरूर मैं देखूंगा कि केस कहाँ तक पहुंचा है, क्या हुआ है, लेकिन अभी उसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और किसी बच्चे को ये जो एकेडमी चला रहे हैं, या तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं, या जो न्यूज है वो सरकार उनको कुछ डालती है चुनाव के समय में, इसलिए वो झूठी अखबार खबर चलाते हैं और फिर साल के लिए चुप हो जाते हैं। अगला बैच 27 में, जिसका फर्स्ट बैच जो अग्निवीर गया था 27 में, उनका कार्यकाल या समझो 4 साल वाला पूरा हो रहा है, सारी की सारी चीजें उस समय बाहर आ जाएंगी। और उससे पहले ही अगर बदलाव होने होंगे तो जो दिसंबर जनवरी के आसपास होगा, तो स्पष्ट, जैसे ये आज कर्नल साहब का वीडियो है, उसी तरह सेना अधिकारी कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो इंडियन आर्मी की जो साइट है वहां भी बता दिया जाएगा। तो उसी के बाद उन चीजों को ऑथेंटिक माने। इस तरह की जो झूठी खबरें फैला रहे हैं वो बच्चों के एक तरह के दुश्मन हैं। जो हकीकत है, अभी तक जो पॉलिसी है वो सेम वैसे की वैसी है। आप भर्ती में जा रहे हो, पढ़े लिखे हो, वहां आप देख सकते हो कि क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं, वो दी हुई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बदलाव होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है क्या होंगे, इसलिए झूठी अफवाह से बचें। और जिनकी इच्छा है कि भाई हमें सेना में ही जाना है, वर्दी पहनना है, तो भर्ती अपनी अग्निवीर की भर्ती देखें। भर्ती में भी दौड़ में और कुछ जो छूटें मिल रही हैं वो साहब ने बताया है, उसको ध्यान से सुने और वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नगर रिक्रूटमेंट रैली जो हो रही है वो वेस्टर्न यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आएंगे उनके लिए रैली हो रही है। इस बार रिक्रूटमेंट रैली के दौरान कुछ एक चेंजेस है, जैसे कि रन टाइमिंग्स। पहले रन टाइमिंग जो थे उसमें 2 ग्रुप्स बनते थे, पहले ग्रुप 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स का और दूसरा 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स का। अभी उसमें चेंज होके तीसरा और चौथा ग्रुप भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका टाइमिंग्स तीसरे ग्रुप का 6 मिनट तक और चौथे ग्रुप का 6 मिनट 15 सेकेंड्स तक। मतलब कोई भी कैंडिडेट जो आएगा वो अगर 6 मिनट 15 सेकेंड्स में आता है तो वो रन पास हो जाएगा। दूसरा, जो शुरू में रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें बच्चों को इस साल से ये परमिशन दी गई थी कि एक बच्चा किसी भी 2 कैटेगरी में अग्निवीर में अप्लाई कर सकता है। वैसे बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई भी किया और पास भी हो गए हैं। यहाँ पर टोटल रैली के दौरान अभी 17,000 कैंडिडेट्स आएंगे। जो ये 17,000 आएंगे कैंडिडेट्स, इसमें मेनली जीडी जो जनरल ड्यूटी है, क्लर्क्स, ट्रेडमैन में भी 2 प्रकार है, एक 8th क्लास 8 पास और एक 10 पास, और टेक्निकल। ये सारी एंट्रीज के लिए यहाँ पर भर्ती होगी। भर्ती का ड्यूरेशन जो है वो 22 तारीख से रन स्टार्ट हो जाएगा और 8 तारीख तक रैली खत्म हो जाएगी। इस रैली के दौरान जो शेड्यूल है वो मैं अभी इसके बाद आपको एक कॉपी दे दूंगा। रन स्टार्ट हो जाएगा 22 से और 5 तारीख तक रन होगा। 6, 7, 8 को मेडिकल और बचा हुआ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा। मेरी तरफ से कैंडिडेट्स को सबसे इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन ये है कि आप किसी भी हालत में दलालों पे भरोसा ना करें, क्योंकि ये जो
रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरा का पूरा फ्री एंड फेयर है। इसमें अगर कोई भी बंदा मदद कर सकता है आपको भर्ती होने के लिए तो वो सिर्फ एक है, वो है खुद कैंडिडेट। उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये दलाल के बहकावे में आके बच्चे अननेसेसरी अपने पैसे वेस्ट करते हैं, अपना दिमाग वेस्ट करते हैं। तो सिस्टम बहुत ही फ्री एंड फेयर है, कंप्यूटराइज्ड है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कुछ गलत होने की। तो दलालों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जहां तक रैली शेड्यूल का सवाल है, 22 तारीख को गौतम बुद्ध नगर और शामली का रन होगा, 23 तारीख को बिजनौर, 24 को बिजनौर के बचे हुए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और बागपत, 25 को सहारनपुर और बुलंदशहर, 26 को बुलंदशहर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, 27 अगस्त को बुलंदशहर के बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स, 29 तारीख को अमरोहा और रामपुर के बच्चे, 30 तारीख को मुरादाबाद गाजियाबाद के बच्चे, 31 को हापुड़ और मेरठ के कुछ तहसील, 1 सितंबर को मेरठ के बचे हुए तहसील, 2 को मुजफ्फरनगर। ये सारी जो अभी तक बताई मैंने वो सब जनरल ड्यूटी के लिए रन होगा। 3 तारीख को सभी प्रकार के सभी डिस्ट्रिक्ट के टेक्निकल वाले जितने बच्चे होंगे, टेक्निकल एंट्री वाले सभी 13 जनपद के वो आएंगे। 4 तारीख को ट्रेडमैन जो कि 8 पास है और 10 पास है उनका होगा, और 5 तारीख को जो क्लर्क्स एंट्री के लिए आएंगे उनका रन होगा। तो ये रैली इस तरह से कंप्लीट होगी। थैंक यू। ये साहब का आपने वीडियो देख लिया होगा। जो भी छोटे मोटे अग्निवीर में बदलाव किए गए हैं वो इन्होंने स्पष्ट बता दिया है। कहाँ कहाँ किस डेट की भर्तियां हैं वो भी इन्होंने बता दिए हैं, और देश के बाकी हिस्सों में भी लगातार अग्निवीर की भर्तियां जारी हैं। जिसको सेना में ज्वाइन होना है वो अग्निवीर की भर्तियां देखें। बदलाव को मैंने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक कोई पॉलिसी आया नहीं है, ना ही कोई ऑथेंटिक लेटर जारी हुआ है। जिस दिन भी होगा इसी तरह सेना अधिकारी आकर बाकायदा पूरी न्यूज़ में या अपनी इंडियन आर्मी की जो अपनी साइट है उस पर अपडेट मिल जाएगा आपको। इसलिए बाकी अफवाहों से बचें। आपका जुनून है सेना में जाने का तो जाइए। इतना जरूर मैं शुरू से कह रहा था कि बदलाव जरूर होंगे, और उसकी शुरुआत शुरू हो चुकी है। लाल किले से जब 15 अगस्त में मोदी जी ने भाषण दिया, वहीं से कुछ जानकारी लोगों ने उस जानकारी को हालांकि बढ़ा चढ़ा के बता दिया। मांगा है इनपुट, और सेना की तरफ से भी लगातार कुछ इनपुट जा रहे हैं बदलाव के लिए। और ये हमेशा से मैं कहता था कि जब एक समान एक जगह नौकरी कर रहे हैं तो इनके वेतन में, इनकी छुट्टियों में, शहीद के दर्जे में, ये सारी की चीज़ें बदलाव होनी चाहिए। इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, और भेदभाव होगा तो हमारी सेना कमज़ोर होगी। ये शुरू से मैंने कहा था, आगे भी आज भी कह रहा हूँ, और इस पर अटल सत्य है। अगर जवानों का हौसला बुलंद करना है, सेना को मजबूत करना है, तो इस योजना में जो कमियां हैं उसको दूर की जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।